अमेरिका से तो अभी मोदी जी आए हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, लेकिन अगर हम पिछले से सालों से देखेंगे तो रशिया वाज अ वेरी गुड फ्रेंड और इकोनॉमिकली हम लोग उनसे बहुत अच्छा ये रिलेशनशिप था। इसके पहले जो यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार थी उस समय देश पे कर्ज कम था, और जब भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है तो कर्ज ज़्यादा हो गया कि यहाँ के बहुत सारी चीज़ वो लेके गए थे गिफ्ट में। आपको पता है तसर लेके गए थे झारखंड से, तो और बहुत सारे चावल लेके गए थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने वहाँ पे जाके इसको दिखाया। ऑब्वियसली वो सब अगर है तो वो इनका पहला धर्म बनता है कि पहले इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करे फिर बाहर जाएं। ऑब्वियसली उनको ये सब पोस्टपोन करना चाहिए था। मंच पे जा कर के बोलना किसी कंट्री को सामने से कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स पे आप मत इंटरफेयर कीजिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। प्रधानमंत्री या कहीं जाते थे किसी बाहर दौरे पर, तो पहले इंडिया का वैसा कुछ प्रभाव नहीं रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है। इसी बीच आज हम आए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, यहाँ के छात्रों और प्रोफेसर से बातचीत करने और उनकी प्रतिक्रिया लेने। मेन चीज़ तो होता है इकोनॉमिक्स होता है ना, तो ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ने के साथ साथ जो इंडियन जो जाने में रोक है वो सब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, तो आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ तो वहाँ इंडियन ही मिलेंगे। और कुछ दिन के बाद तो बोलते हैं, अभी कितना है 23 है ना, 10 साल के बाद तो सब यूथ इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा? इंडिया में तो रह नहीं सकते। क्वालिफाइड है तो दूसरे देश में जाएंगे तो नेचुरल वो वहीं का सारा स्टे उन्हीं का रहेगा, इकोनॉमिक वही कंट्रोल करेंगे। तो इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है बाकी देश में जो कंट्री के हेड है वो महसूस करते हैं और उसी की तरह इंडिया को लेते भी हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी जो गए हैं वो क्या है, सबसे अच्छा तो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के हैं टीचर, तो मोस्टली हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे कि यहाँ के बहुत सारी चीज़ वो लेके गए थे गिफ्ट में। आपको पता है तसर लेके गए थे झारखंड से, तो और बहुत सारे चावल लेके गए थे छत्तीसगढ़, और उन्होंने वहाँ पे जाके इसको दिखाया। एंड एक और होगा कि इंडिया एज ए सुपर पावर हमको लगता है फ्यूचर में ये जनरेट होगा, क्योंकि अगर हम 5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो ये बात करते हैं इकोनॉमिक का वो जो बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे, तो ये विज़िट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल होगा इंडिया के लिए। क्या असर पड़ेगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश का इतना इकोनॉमिकली स्थिति बैड हो गया है कि इतना लोड हो गया इंडिया पे, ये केवल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सतह पे कोई काम प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। केवल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, लंदन जाने से यहाँ देश का विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो महंगाई है वो कम नहीं हो रहा। वो केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, वाहवाही लेने के लिए देश विदेश का दौरा कर रहे हैं। आप देखिए आप इकोनॉमिकली क्या पोजीशन है। इसके पहले जो यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार थी उस समय देश पे कर्ज कम था, और जब भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है तो कर्ज ज़्यादा हो गया, तो इकोनॉमिकली स्थिति बैड हो रहा है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ताकि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो दोनों कंट्रीज़ के बीच, और एक ट्रेड का जो रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होगा। प्रधानमंत्री या कहीं जाते थे किसी बाहर दौरे पर, तो पहले इंडिया का वैसा कुछ प्रभाव नहीं रहता था, और अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स से लेकर के सब जगह बहुत अच्छा एक इमेज बन रहा है। अभी G20 समिट भी यहाँ हुआ जहाँ इंडिया प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज़ किया। एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया के ऊपर, तो ये आई थिंक एक अच्छा लीडरशिप का ही है। मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि हमें बाहरी मदद नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं चाहिए, मीडिएटर का कोई काम ना करे, हम लोग अपने मुद्दों को समझ सकते। तो इतने बड़े मंच पे जा कर के बोलना किसी कंट्री को सामने से कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स पे आप मत इंटरफेयर कीजिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये दिखाता है कि इंडिया का अब कहाँ से कहाँ पोजीशन हो गया। पहले आई थिंक इस टाइप के स्टेटमेंट्स नहीं आते थे। प्रधानमंत्री जी का डिसीजन है तो वो अच्छा ही होगा, और हमारे इन्वायरमेंटल प्लस क्या बोलते इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा,
और जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे हमारे लिए, हमारे युवा के लिए, हम लोगों के लिए। उनका पहला धर्म बनता है कि पहले इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करे फिर बाहर जाएं। ऑब्वियसली उनको ये सब पोस्टपोन करना चाहिए था, ये सब बाद में कर सकते थे। पहले इंडिया का प्रॉब्लम फेस करेंगे, पहले वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी बेहतरी के लिए अच्छा होगा।